हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर की बात करेंगे। सब्जेक्ट है बॉटनी। बॉटनी में बेटा हमने यूनिट नंबर 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 कंप्लीट कर ली। मात्र एक यूनिट बची है, यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट आपकी आएगी 15 मार्क्स की। देखिए, फर्स्ट ईयर है जी। क्लास की अगर बात करें हम तो बेटा क्लास है आपका 11 एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट है आपका बेटा बॉटनी। इसके बाद चैप्टर की बात करें तो आपका बेटा चैप्टर है ये 1। चैप्टर 1 का नाम है वो है जड़। क्या बेटा? जड़। तो देखिए, इस जड़ को आज पढ़ेंगे। और आपको एक बात बता दूं, देखिए, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, यूनिट 2, 3, 4, 5 हमने कंप्लीट कर ली और लास्ट यूनिट बची है 1 आएगी आपकी कितनी बेटा? 15 मार्क्स की। देखिए, आपको 15 मार्क्स की आनी है ये यूनिट। और एक बात आपको और भी बता दूं, देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है। इस फर्स्ट चैप्टर से आपको ना तो बेटा 4 अंक का कोई क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, ना ही 6 अंक का। ये चैप्टर 1 से ना 4 अंक का कोई क्वेश्चन आएगा और ना ही 6 अंक का आएगा। तो आएगा क्या, कौन सा क्वेश्चन? बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला चैप्टर हम मात्र 1 नंबर के लिए पढ़ेंगे और 2 नंबर के लिए पढ़ेंगे। ना तो इससे लॉन्ग आएगा ना आएगा शॉर्ट। तो सबसे पहले समझिए जड़। जड़ की डेफिनेशन को समझिए, जड़ है क्या। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत बेटा। देखिए, जड़ का निर्माण। बेटा जड़ है, उसका निर्माण होता किससे है? तो देखिए, मूलांकुर से होता है। मूलांकुर से कैसे होता है? कोई भी बीज है जैसे गेहूं का पौधा है, जब वो मूलांकुर उसमें फूटेगा तो वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? पौधा। तो मूलांकुर से क्या बनेगा? जड़। तो सीधे सीधे आपको समझ में आना चाहिए कि जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। अब क्या समझो आगे, मूलांकुर से प्राथमिक या मूसला जड़ें बनती हैं। प्राथमिक भी जड़ें बन सकती हैं और कौन सी जड़ें बेटा? मूसला जड़ें भी बनती हैं। अब आगे क्या समझना है आपको, समझो। अपस्थानिक जड़ों का विकास पौधे के अन्य भागों से होता है। देखिए, जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो पौधे के अन्य भागों से होती है, ना कि जड़ से। अपस्थानिक जड़ों का विकास पौधे के अन्य भागों से होता है, जो पौधे के और पार्ट्स हैं उससे होता है। जड़ मुख्यतः जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो ये बात आपको पहले ही पता है कि जब कोई भी पौधा होगा, पौधे की जड़ होगी, वो क्या करेगा? पानी को यानी जल को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी अवशोषण कर लेगी। और उस पानी के अंदर जो मिट्टी होगी ना, तो मिट्टी जो पानी जो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो उसमें क्या होगा? खनिज लवण होंगे। तो उन खनिज लवणों को क्या करेगी जड़? उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। तो यही बात आपको लिखना है कि मुख्यतः जल एवं खनिज लवणों का क्या अवशोषण करती है और पौधे को भूमि में जमा रखती है। हाँ, जड़ का क्या काम होगा कि देखिए, जो पौधा है, पौधा क्या होगा? जो भूमि है, मिट्टी है, उसमें क्या है? जमाए रखती है। कौन? जड़। अगर आप क्या करोगे, कोई भी पौधा XYZ करके देख लो आप, अगर उसकी जड़ नहीं होगी तो पौधा मिट्टी में नहीं रुक पाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, देखिए धान होता है, धान की आप रोपाई करते हो। अगर धान में जड़ है तब तो वो आप रोपाई करोगे तो जम जाएगा मिट्टी में, और अन्यथा वो क्या होगा? पानी के साथ ऊपर उतरा आता है, ऊपर पानी की सतह पर फैल जाएगा, उखड़ जाएगा पौधा। तो सीधे सीधे आपने समझ ली कि जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। मूलांकुर से प्राथमिक या मूसला जड़ें बनती हैं। अपस्थानिक जड़ों का विकास पौधे के अन्य भागों से होता है। जड़ मुख्यतः जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है, ये बात बहुत पहले से आपको पता है। और पौधे को भूमि में जमाए रखती है, तो ये बात भी आपको पता है। कुछ भी नया नहीं है। देखिए, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। आपको एग्जाम में इसी वीडियो से 1 या 2 मार्क्स 100% देखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आगे समझिए, देखिए जड़ों के प्रकार। अब हम जानेंगे जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से जड़ों के प्रकार हैं। तो देखिए, 2 प्रकार हैं। फर्स्ट है मूसला जड़ें और दूसरा है अपस्थानिक जड़ें। कौन कौन सी जड़ें? मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। अब मूसला जड़ों को क्रम को समझ लीजिए आप। मूसला जड़ों के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, तर्क रूपी जड़ें, शंख रूपी जड़ें, कुंभ रूपी जड़ें, कंदिल मूसला जड़ें और ग्रंथिल मूसला जड़ें। ये सब कैसी जड़ें हैं? ये मूसला जड़ें हैं। ठीक है, अगला समझिए, अपस्थानिक जड़ें में समझिए कौन कौन सी जड़ें आती हैं। स्तंभक मूल, मूल का मतलब होता है बेटा जड़। अब स्तंभक मूल, श्वसन मूल, परजीवी मूल,
आर्द्रताग्राही मूल, स्वांगी कारक मूल, आरोही मूल और प्लावी मूल। इसके बाद इधर आ जाओ जनन मूल और कंदिल मूल। तो बेटा ये है आपकी अपस्थानिक जड़ें। अब मैं देखिए ये चैप्टर आपको डीप में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा डीप में बेटा? इससे आपका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी समय बर्बाद होगा, क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का आएगा, तो बेटा हम उसी हिसाब से चैप्टर को समझेंगे। देखिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मूसला जड़ें पढ़ेंगे। ये बेटा मूसला जड़ें पढ़ेंगे, यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और अपस्थानिक की बात करें तो बेटा अपस्थानिक जड़ें हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो बोर्ड एग्जाम में बैठना है और अच्छी परसेंटेज बनानी है। तो हमें वो पढ़ना है जो हमारे लिए सुटेबल हो, जो एग्जाम में देखने को मिले। तो बेटा आप बात करते हैं आगे, चलिए मूसला जड़ें की। चलिए बेटे आगे समझिए। आगे देखिए मूसला जड़ों में हम समझेंगे तर्करूपी जड़ के लिए। सबसे पहले क्या समझेंगे, तर्करूपी जड़ के लिए जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, सारा इंपॉर्टेंट एक ही वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो के बाद चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, 1 या 2 नंबर यही इस वीडियो से ही आपको एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है तर्करूपी जड़ें। तर्करूपी की जड़ें क्या होती है, देखिए यह मध्य में मोटी एवं दोनों सिरों पर पतली होती है। यानी सीधे सीधे समझ जाओ, तर्करूपी जड़ है, इसका मतलब है ये दोनों सिरों पे तो कैसी होगी, पतली होगी, और मध्य में यानी बीच में कैसी होगी, मोटी होगी। जड़ें भोजन संचय करती हैं। एग्जाम्पल में मूली, अगर मैं मूली की बात करूं, जैसे आपने देखी होगी मूली, तो मूली दोनों सिरों पे पतली होती है और मध्य में कैसी होती है, मोटी होती है। तो बेटा यही एग्जाम्पल हो जाएगा तर्करूपी जड़। हमेशा ध्यान रखना कि यह मध्य में मोटी होती है, दोनों सिरों पे पतली होती है। जड़ें भोजन संचय करती हैं, बिल्कुल सही बात है, जड़ें तो भोजन का संचय करती है हमेशा ही, ये पॉइंट आपको पता है। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मूली। नेक्स्ट की बात करूँ मैं शंकुरूपी जड़। तो बेटा शंकुरूपी जड़ को भी समझिए आराम से। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। शंकुरूपी जड़, शंकुरूपी जड़ में क्या लिखोगे आप, देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है। यानी ऊपर की तरफ सबसे मोटी होगी, जैसे ये सिरा है, ये ऊपरी सिरा है और ये नीचे सिरा है। तो ऊपरी सिरे से क्या होगा, ऊपरी सिरा सबसे मोटा होगा, इसके बाद नीचे पतला होता चला जाएगा। देखिए ऊपर सिरे से नीचे की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है। जड़ें भोजन का संचय करती है, तो जड़ें तो हमेशा भोजन का संचय ही करती हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो गाजर की जड़। गाजर क्या चीज़ है, देखोगे आप कि ऊपर तो मोटी होगी और ऊपर से जब नीचे की तरफ आप देखोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ पतली होती चली आती है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, गाजर। शंखरूपी जड़ भी हमने पढ़ ली। इसके बाद देखिए कुंभरूपी जड़ें। कुंभरूपी जड़ें क्या होती है समझिए। देखिए इनका मध्य भाग गोलाकार, यानी मध्य का मतलब बीच का, इसका जो बीच का भाग होगा वो कैसा होगा, गोलाकार होगा। कुंभ रूप में फूल जाता है, यानी कुंभ रूप का मतलब है वही गोलाकार मध्य का भी भाग है वो फूल जाता है। ठीक है, निचला भाग एकदम पतला होता है, निचला भाग एकदम पतला होता है, बिल्कुल सूते की तरह। जड़ भोजन संचय करती है, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो सलजम की जड़। जैसे आप देखोगे सलजम तो ऊपर से पतली होगी और नीचे से बिल्कुल सूते की तरह पतली होगी, और बीच में कैसा होगी, मोटी होगी, एकदम से गोलाकार होगी, बिल्कुल फूला हुआ भाग। तो आप इसे भी समझ गए होंगे, कुंभरूपी जड़ को भी आराम से समझ गए होंगे। बेटा समझ में ना आए तो वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देख लिया करें, हमेशा हमेशा आपके एग्जाम में माइंड सेट हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा अगर 2 से 3 बार आप वीडियो को लगातार देखते हैं तब। अब हम बात करते हैं बेटा कंदिल जड़ों की। कंदिल जड़ें क्या होती हैं उसे भी समझिए। देखिए इसमें मूसला जड़ें भोजन संचित करके फूल जाती हैं। इसमें क्या होता है, मूसला जड़ें जो होती हैं वो भोजन का संचित करके क्या करती हैं, फूल जाती हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये कंदिल जड़ें हैं, इनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि ये जमीन के अंदर अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो गुलावास की जड़, आपने देखा होगा गुलावास का जल, गुलावास की जो जड़ होती है उस पर जो फूल आता है, आपने देखा होगा गुलावास की जड़ अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। तो बेटा मूसला जड़ों में हमने देखी तर्करूपी जड़ समझी, शंकुरूपी जड़ समझी, कुंभरूपी जड़ समझी और कंदिल जड़ें समझी। देखिए आप समझते रहिए टॉपिक्स के लिए। अगर नोट्स की बात है तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा। तो चलते हैं आगे की ओर, आगे समझिए। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए अगली हेडिंग है हमारी, वो है बेटा ग्रंथिल मूसला जड़ें। तो ग्रंथिल मूसला जड़ें क्या होती हैं वो भी समझिए। देखिए मटर कुल है, क्या है, मटर कुल की जड़ों में द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों में जीवाणुओं के कारण, किसके कारण, बैक्टीरिया है, जीवाणुओं के कारण ग्रंथियां बन जाती है। क्या बन जाता है, ग्रंथियां बन जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन स्त्रीकरण, नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणु
राइजोबियम लेगुमिनोसेरम पाए जाते हैं। ग्रंथि जड़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने पहले की बताई थी आपको वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे अगर तैयार ना भी करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब अगली हेडिंग है जड़ के कार्य। तो बेटा जड़ के कार्य आपको याद करने पड़ेंगे। जड़ के कार्य हमेशा हमेशा बच्चे को याद होनी चाहिए। तो जड़ का काम क्या होता है वो समझ लीजिए। फर्स्ट काम देखिए, जड़ें पौधे को भूमि में स्थिर रखती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो जड़ें होती हैं वो पेड़ पौधों को कैसे रखती है बेटा, भूमि में स्थिर रखती है। स्थिर का मतलब एक जगह बिल्कुल फिक्स स्थान हो गया। ऐसा नहीं है कि जड़ें हैं जो पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जड़ें पौधे को भूमि में स्थिर रखती हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी याद है, क्या है, जड़ें मृदा से जल एवं खनिज पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुत दिनों से आप पढ़ते चले आए हो कि जो जड़ होती है, जड़ मृदा से यानी मिट्टी से क्या करती हैं, जल को अवशोषण करती हैं, जल को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके साथ साथ में खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। तो दो पॉइंट आपको याद रखने चाहिए जड़ के कार्य। फर्स्ट कार्य, जो जड़ें होती है वो पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। दूसरा है जड़ें मृदा से जल एवं खनिज पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बेटे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में मैं करा दूंगा। चलिए बेटे, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो हम जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। एक वीडियो में पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहीं से फंस जाएगा एक ही वीडियो से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली तथा गाजर रूपांतरण है किसका। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद रूपांतरण है। नेक्स्ट है, जड़ की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए उस पौधे का नाम लिखिए जिसमें श्वसन मूल या नुमेटोफोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, अमरवेल की जड़ का क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ये बेटा जीवाणु का नाम पूछ रहा है, तो जीवाणु का नाम है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। क्या है, राइजोबियम। आप लिखोगे राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा समझिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। नेक्स्ट है, मूली तथा गाजर रूपांतरण है किसका। मूली तथा गाजर रूपांतरण किसका है, आप बताना होगा आपको, जड़ का या तना का। तो गाजर और मूली आप एग्जाम्पल में पढ़ चुके हो, अभी मैंने पढ़ाया है मूसा जड़ों में। तो क्या है, गाजर एवं मूली तथा गाजर किसका है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह है जड़ का रूपांतरण। किसका, जड़ का, ना कि तने का। नेक्स्ट है शकरकंद रूपांतरण है। तो शकरकंद बेटा किसका रूपांतरण है ये आपको बताना है। तो ये भी जड़ का है। कौन सी जड़ का बेटा, इसका मैं क्लियर कर दूं। शकरकंद है बेटा अपस्थानिक जड़ का, अपस्थानिक जड़ का। नेक्स्ट है, जड़ की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है। तो ये भी आपको बताना है कि जड़ की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है। तो बेटा ये भी हम पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ा हमने, ये जड़ की परिभाषा में शायद पढ़ चुके हैं, क्योंकि जड़ की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या पढ़ा हमने, मूलांकुर। क्या पढ़ा बेटा, इसका आंसर पढ़ा हमने मूलांकुर, मूलांकुर से होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उस पौधे का नाम लिखिए जिसमें श्वसन मूल या नुमेटोफोर पाए जाते हैं। तो उस पौधे का नाम बताइए आप जिसमें श्वसन मूल तथा नुमेटोफोर पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर पांचवें का बताइए क्या हो जाएगा। पांचवें का करेक्ट आंसर देखिए इसका हो जाएगा राइजोफोरा। क्या हो जाएगा, राइजोफोरा। देखिए आंसर मैं इसका इधर लिख दे रहा हूं, लिखोगे आप लवणोद्भिद, लवणोद्भिद पादप। क्या हो जाएगा, राइजोफोरा, राइजोफोरा। अगला क्वेश्चन बेटा, अमरवेल की जड़ का क्या कार्य है। अमरवेल की जड़ का कार्य बताइए जल्दी से, अमरवेल की जड़ का क्या कार्य है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा भोजन का अवशोषण। क्या है, भोजन का अवशोषण। अब जल्दी से क्वेश्चन को रिवाइज करा दूं, रिवाइज करिए फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो बेटा राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, ध्यान रखना है। मूली तथा गाजर किसका रूपांतरण है। तो मूली तथा गाजर एक प्रकार से क्या है, जड़ है। शकरकंद रूपांतरण है किसका, अपस्थानिक जड़ का। जड़ की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है। तो बेटा मूलांकुर से। उस पौधे का नाम लिखिए जिसमें श्वसन मूल या नुमेटोफोर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लवणोद्भिद पादप, राइजोफोरा। नेक्स्ट है, अमरवेल की जड़ का क्या कार्य है। तो भोजन का अवशोषण करना। बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए।
वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। चलिए बेटे, आपको एक बात और भी बता दूं, देखिए आपको नोट्स चाहिए, चाहे आप बॉटनी के नोट्स लें, चाहे आप फिजिक्स के, चाहे आप मैथ का सोल्यूशन लें, तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पर संपर्क करिए और आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम तक बेटा आपकी मेरे चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। देखिए चैनल का नाम है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, बेस्ट चैनल बेटा, पूरा सपोर्ट करूँगा आपको एग्जाम तक। तो कहीं भी मेरे चैनल से हटके कहीं भी मत जाइए, मेरे चैनल पे सब कुछ आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे आप वो चीज़ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, इसे भी समझिए। क्वेश्चन है, दो ऐसे पौधों के नाम बताओ जिसमें मूल रोम नहीं पाए जाते। देखिए मूल रोम की बात कर रहा है बेटा, दो ऐसे प्लांट के नाम बताने हैं जिसमें मूल रोम नहीं पाया जाता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं दो, तो कौन से हो सकते हैं, समझिए आप। देखिए हाइड्रिल्ला, एक तो हो जाएगा आपका हाइड्रिल्ला, क्योंकि हाइड्रिल्ला कैसा है बेटा, जलीय पौधा है। हाइड्रिल्ले के बाद दूसरा अगर बात करूं मैं, तो एक हो जाएगा कुमुदनी। क्या हो जाएगा, कॉमा कुमुदनी, क्लियर। वैसे तो जलीय पौधे बहुत हैं, लेकिन यहाँ जलीय पौधों की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है मूल रोम की, क्योंकि ऐसे दो प्लांट आपको बताने हैं इसमें मूल रोम नहीं पाया जाता। तो हाइड्रिल्ला और कुमुदनी जलीय पौधे हैं, इसके अंदर क्या होता है, मूल रोम नहीं पाया जाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल का मुख्य कार्य क्या है। तो बेटा इसका आंसर समझ लीजिए, श्वसन मूल का क्या कार्य है। श्वसन मूल वायुमंडल में गैसों का विनिमय करती है। क्या लिखोगे आप, श्वसन मूल वायुमंडल में गैसों का क्या करती है बेटा, गैसों का विनिमय करती है, विनिमय करती है। आप इसका आंसर समझ गए होंगे बेटे। देखिए क्वेश्चन था आपका कि श्वसन मूल का मुख्य कार्य लिखिए, श्वसन मूल का मुख्य कार्य क्या है। तो श्वसन मूल है वो वायुमंडल के गैसों का क्या करती है, विनिमय करती है, क्लियर। ये दोस्तों चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगे सारे मैंने करा दिए। अब यहाँ से आपको 1 नंबर या 2 नंबर का मिल सकता है फर्स्ट चैप्टर से। ज़्यादातर आपको 90% की बात करूँ तो 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखिए ज़्यादा इस चैप्टर पर ध्यान मत देना, बस 1-2 बार पढ़ लो या 1-2 बार वीडियो को देख लो, आपके हमेशा हमेशा माइंड में सेट हो जाएगा। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।